वेलकम बैक बच्चों। नमस्कार बच्चों। आज हमारा 4th अध्याय है चींटी ने पाठ पढ़ाया। इसमें हाथी के घमंड के बारे में बताया गया है कि वो बहुत घमंडी और अभिमानी हो जाता है। किस प्रकार एक छोटी सी चींटी उसको सबक सिखाती है। आओ बच्चों इस पाठ को पढ़ें। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती, वैसे ही थे उनके साथी। ये जंगल में करते थे मनमानी, चलते थे जैसे राजा अभिमानी। कि गप्पू हाथी, हाथी का नाम क्या था? गप्पू। कि बड़े ही शैतान थे वे, और उसके साथी भी वैसे थे। और जंगल में एक राजा जैसे घमंड करता है उसी प्रकार वह घमंड करते थे, और जंगल में अपनी ही मनमानी करते थे, अपनी ही मनमर्जी करते थे। जंगल के जानवर थे परेशान, शेर महाराज भी रहते थे हैरान। कि जंगल के जितने भी जानवर थे वो सब गप्पू हाथी से परेशान थे, और जंगल के राजा शेर भी हैरान थे, आश्चर्यचकित थे। एक दिन राजा ने सभा बुलाई, वहां आए पशुओं को बात बताई। कि एक दिन राजा ने सभी पशुओं को की सभा बुलाई और उन्हें वो सारी बातें गप्पू हाथी के बारे में सारी बातें बताई। सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय, चिंटी बोली काम हमें यह सौंपा जाए। कि उसको सबक सिखाने का कोई तरीका सोचना चाहिए, उपाय सोचना चाहिए। चिंटी बोली कि यह काम मुझे दिया जाना चाहिए, कि मुझ पर इस काम के लिए भरोसा किया जाना चाहिए। अरे वाह, छोटी मुंह बड़ी बात, देखो रे देखो चिंटी की भी साथ। कि छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात है। चिंटी ने जब ये बात कही तो औरों ने यह बात कही कि ये तो छोटे मुंह बड़ी बात है। कि देखो चिंटी की क्षमता। चिंटी से नहीं सही गई कटु वाणी, उसने कुछ करने की मन में ठानी। कि चिंटी से ये सारी कड़वी बातें नहीं सही गई और उसने मन में कुछ करने का संकल्प ले लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। वह अकल के घोड़े दौड़ा रही थी, वह अपनी सूझबूझ से या अकल बुद्धि को आगे पीछे कर रही थी, अपनी बुद्धि को चला रही थी कि वो कैसे उनको सारी चीज़ें अपने वश में करे, कि कैसे वह हाथी को सबक सिखाए। चलते चलते वह घर पर आई, अपनी सेना को सारी कथा सुनाई। कि चलते चलते वह घर में पहुंच जाती है और अपनी जितनी भी प्रजाति की चींटियां हैं उन सबको वो अपनी बात बताती है। जंगल में बढ़ने लगी चींटियां सारी, उनके बल से कांप रही थी धरती भारी। कि जंगल में जैसे ही चींटियां बढ़ रही थी तो उनके डर से सारी धरती ही कांप रही थी। उनका बल इतना दिखाया गया है कि सारी धरती कांपने लग गई थी। वहां पहुंच उन्होंने गप्पू को ललकारा, कि उन्हें लड़ाई के लिए गप्पू हाथी को लड़ाई करने के लिए उकसाया। उसकी हरकत पर उसे खूब धिक्कारा। कि उसने जो हरकतें की थी, उसने जो कार्य किए थे उसके बारे में बुरा भला कहा, उसे बहुत बुरा भला कहा। गप्पू बोला, जो भी है सामने आओ, अपना काला मुंह मुझे दिखाओ। गप्पू ने कहा, अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आए और अपना मुंह दिखाएं। यह सुन चींटी ने एक तमाचा मारा। यह सुनकर चींटी ने उसे जोर से तमाचा लगाया। हल्का नहीं, वह था बहुत करारा। कि वो हल्के से नहीं, बहुत कड़ा सा तमाचा लगाया। उसने दमादम गप्पू पर लातें बरसाई। कि उसने एकदम से बहुत सारी लातें गप्पू हाथी पर बरसाई, बहुत सारी लातें मारी। गप्पू रोया पर उसे दया नहीं आई। गप्पू रोने लग गया, बहुत रोया, पर चींटी को दया नहीं आई। फिर धीमे धीमे सूंड में सेंध लगाई। कि उसने धीरे धीरे जाकर उसकी सूंड में घुसने का रास्ता बनाया। डंक मार मार कर उसकी सूंड सुजाई। कि उसे बार बार काट काट कर उसकी सूंड को सुजा दिया, बार बार काटा, जिससे उसकी सूंड सूज गई। गप्पू करता था दर्द से हाय भैया,
गप्पू करता था दर्द से हाय भैया कि गप्पू के दर्द से हाय ही निकल रही थी मुंह से। मुझे चींटी से बचाओ मेरी मैया कि इस चींटी से मुझे बचाओ। बोली अब नहीं करना जंगल में उत्पात। चींटी ने कहा कि अब जंगल में दोबारा शैतानी मत करना। लगा अड़ंगी गिरा दूंगी अगर किया उत्पात। अगर आपने दोबारा ऐसे कार्य किए तो अड़ंगी लगाकर आपको क्या कर दूंगी, गिरा दूंगी। अगर ऐसी शैतानी दोबारा की तो आपका बुरा हाल कर दूंगी। कान पकड़ वह बोला गलती नहीं दोहराऊंगा। उसने कहा कि कान पकड़कर मैं क्षमा मांगता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं करना उत्पात अपने बच्चों को समझाऊंगा कि अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दूंगा कि इस प्रकार की शैतानी दोबारा मत करना, ऐसी शैतानी मत करना। अपनी अगली पीढ़ी को भी यही कहूँगा कि इस प्रकार की शैतानी मत करना। बच्चों इस पाठ के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उनके बारे में विचार विमर्श कर लेते हैं। शेर ने सबकी सभा क्यों बुलाई थी? शेर ने सब जानवरों की सभा इसलिए बुलाई थी क्योंकि वह गप्पू हाथी से बहुत परेशान थे। चींटी ने हाथी को सबक कैसे सिखाया? तमाचा लगाकर, उसको खरी खोटी सुनाकर, भला बुरा कहकर और उसकी सूंड में सेंध लगाकर। क्या चींटी सचमुच हाथी को अड़ंगी लगा कर गिरा सकती है? हाँ, लगाकर गिरा सकती है। जिस प्रकार से उसने सबक सिखाया उससे यही सिद्ध होता है कि वह अड़ंगी लगा सकती है। हमें दूसरों को परेशान क्यों नहीं करना चाहिए? हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध है और हमें अपना काम अच्छे तरीके से करना चाहिए और हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। यही मानवता का भी अधिकार है। इस पाठ से हमें शिक्षाएं मिलती हैं जैसे कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है और छोटे व्यक्तियों को या छोटी चीज़ों वस्तुओं की हमें उपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। वह हमारे किसी भी काम आ सकती है या हमें कोई भी सबक सिखा सकती है। जिस प्रकार इस पाठ में चींटी ने हाथी को सिखाया। ये आपको भी पता है हाथी कितना बड़ा है और चींटी कितनी छोटी है, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसे सबक सिखाया। उसी प्रकार इसमें तीसरी शिक्षा बनती है कि हमें साहस को नहीं खोना चाहिए। अगर हम साहस को खो देंगे तो हमें अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होनी चाहिए। हमें सूझबूझ से और अपने सहनशीलता से, विवेक से कार्य करके सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, ये था आपका पाठ, इसको पढ़ें। ये पढ़ने के लिए इसके प्रश्न उत्तर नहीं है और मंडे को आप सेकंड चैप्टर याद करेंगे और उसका टेस्ट होगा ट्यूसडे को और मैं आपको क्वेश्चन बनाकर भेज दूंगी। आप चीटिंग नहीं करेंगे। अगर चीटिंग की किसी ने तो मुझे पता लग जाएगा, तो आप मुझे चेक भी ज़रूर करवाएं व्हाट्सएप पे। धन्यवाद।